भारत सरकार में राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होगा। जल, थल, वायुसेना का वो शीर्षाधिकारी होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायक मिलकर करते हैं। अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। संसद विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति चयनित होगा। 5 साल का कार्यकाल जिनका नियमित होगा। पापा जी, मैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। बेटा, इसके लिए तुम्हारी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। नागरिक हो भारत का, आयु 35 से कम ना हो, सांसद बनने लायक हो, कोई लाभ का पद ना हो। मैं राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगी। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ संविधान और कानून की रक्षा करूंगी। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण होगा। संविधान की रक्षा और अनुपालन का प्रण होगा। बहुत अफसोस की बात है कि हमें महामहिम के खिलाफ संविधान की अवहेलना करने के लिए महाभियोग लाया जा रहा है। राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना करते हैं, संसद सदस्य उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। संसद द्वारा दोषारोपण महाभियोग कहलाता है। दोष सिद्ध होने पर उनको पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, पर संसद है उनसे ऊपर। राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय, संविधान सबसे ऊपर। सभी को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रपति इस समय अस्वस्थ हैं। तब तक उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति यदि हों असमर्थ, अनुपस्थित या बीमार, भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे उनका कार्यभार। विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने आपकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है। राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी भी सजा को कम, दे सकते हैं माफी भी, या फिर सजा का निलंबन। महोदय, आप सरकार का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत कराकर मुझे अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दें। ऑनरेबल सर, ये कैबिनेट का प्रपोजल आपकी स्वीकृति के लिए आया है। ठीक है। राष्ट्रपति की मदद हेतु एक मंत्री परिषद होगी, समुचित कार्रवाई हेतु, जो अपनी सलाह देगी। महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा। इस सलाह की अनदेखी संभव काम नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। लोकसभा के प्रति भी मंडल की जिम्मेदारी होगी। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रजातंत्र में वो व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। देखिए, इस मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। एक महान्यायवादी होगा। भारत सरकार में नियुक्त, सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा उपयुक्त।